Hello my dear student, welcome to KK Chauhan Vision. Today we are going to read that sound waves need a material medium to travel, and we will learn it with a very simple experiment. Sound is a mechanical wave, okay, and need a material medium like air, water and steel. कुछ भी हो सकता है, चाहे एयर की ज़रूरत हो, वाटर या स्टील, इनके बिना साउंड वेव जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसको हम अभी पढ़ते हैं। तो कैसे होएगा? फॉर इट्स प्रोपेगेशन। ओके, अब इसको पूरी लाइन क्लियर होगी। साउंड इज़ ए मैकेनिकल वेव एंड नीड ए मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर एंड स्टील एक्सेट्रा for its propagation. It cannot travel through vacuum. अगर वैक्यूम होगा तो वहाँ से वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी साउंड वेव्स। उसको ट्रैवल करने के लिए या एयर चाहिए या वाटर चाहिए या फिर कोई भी लोहे की चीज़ तो वो चाहिए। ठीक है, विच इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम विच कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। तो क्या है एक्सपेरिमेंट में, मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या है, एक बेल जार है, ये वाला बेल जार है, ये वाला ग्लास का बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक बेल है। ठीक है, ये बेल जार है, ये इलेक्ट्रॉनिक बेल है, एक कॉर्क लगाया हुआ है और बेल को कॉर्क में ही इसको लगाया, बेल को एक स्विच के साथ भी जोड़ा हुआ है, ये स्विच है। ठीक है, और ये वैक्यूम पंप भी लगाया हुआ है ताकि जो बेल जार के अंदर एयर होएगी उसको हम बाहर निकालेंगे। तो कैसे एक्सपेरिमेंट करना है इसको अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो टेक एन इलेक्ट्रिक बेल एंड और इलेक्ट्रॉनिक बेल एंड एन एयर टाइट ग्लास बेल जार, ये बेल जार है। द इलेक्ट्रॉनिक बेल इज सस्पेंडेड इनसाइड द एयर टाइट बेल जार। The bell jar is connected to a vacuum pump. ये तो मैंने आपको बता ही दिया। You press the switch, you will be able to hear the bell. जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं ना, तो स्विच को ऑन करने से, ये स्विच को ऑन किया तो हमें ये बेल जो है वो सुनाई देती है। ठीक है, क्योंकि अभी इस बेल जार में एयर भरी हुई है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ठीक है, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, बेल जो इलेक्ट्रॉनिक बेल है, तो हमें इस इलेक्ट्रॉनिक बेल जब चलती है तो आपको आवाज़ आती है ना, तो वो हमें आवाज़ सुनाई देती है। यू प्रेस द स्विच, यू विल बी एबल टू हियर द बेल। नाउ स्टार्ट द वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर दो। वैक्यूम पंप क्या करता है, स्लोली एयर को सक करेगा, बेल जार में जितनी भी एयर थी उसको बाहर निकालना शुरू करेगा। तो जैसे जैसे एयर की इसमें अंदर कम होती जाएगी क्वांटिटी, तो हमें बेल की जो साउंड है ना वो कम और कम होती जाएगी। ठीक है, व्हेन द एयर इन द जार इज़ पम्प्ड आउट ग्रेजुअली, जब धीरे धीरे वैक्यूम पंप से एयर को, जार के अंदर की एयर को बाहर निकालते जाएंगे ना, द साउंड बिकम फेंटर although the same current is passing through the bell। चाहे बेल में हम सेम करंट भेज रहे हैं, बेल उसी स्पीड से बोल रही है, ठीक है, फिर भी हमें उसकी जो साउंड है वो उतनी क्लियर नहीं आ रही है, फेंटर होती जा रही है साउंड। आफ्टर सम टाइम व्हेन लेस एयर इज लेफ्ट इनसाइड द बेल जार, यू विल हियर ए वेरी फीबल साउंड। ठीक है, जब बिल्कुल ही नाम मात्र एयर रह जाती है तो हमें साउंड बिल्कुल ही नाम मात्र ही सुनाई देगी। इफ़ वी रिमूव द एयर कम्प्लीटली, क्या होगा अगर हम सारी एयर को रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, देन वी विल नॉट बी एबल टू हियर एनी साउंड। तो हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी। डू यू नो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स? यस, sound waves are longitudinal waves. When sound waves travel, they
नीड ए मीडियम, ये तो हमने पता लगा लिया है कि जब साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं तो उनको एक मीडियम की ज़रूरत होती है, और वो मीडियम चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस का बना हो, कोई भी होना चाहिए। एयर क्या है? एयर गैसेस है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मीडियम के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाते हैं, बट वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं, बट दे ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट। पार्टिकल्स तो रेस्ट की पोजीशन में पड़े हैं, पर वो आगे और पीछे, आगे और पीछे जो है वो ऑसिलेट करती हैं, अपनी जो मेन पोजीशन है उसके आगे पीछे ऑसिलेट करती हैं। साउंड वेव्स प्रोपेगेट इन सेम वे, तो जो साउंड वेव है वो भी ऐसे चलती है, एक बार आगे चली रुक गई, ठीक है, पीछे को आई, फिर आगे को चली, फिर पीछे को आई, तो यूँ चलती है, ठीक है। तो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वो साउंड वेव आगे की ओर या प्रोपेगेट करती है। साउंड वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स इन ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव is parallel to the direction of the propagation of wave। जिस दिशा में जो वेव है ना, साउंड वेव है, कोई भी वेव है, वो जाती है, प्रोपेगेट करती है उसी दिशा में, ठीक है। अगर पार्टिकल्स जो हैं वो भी डिस्प्लेसमेंट उनकी होती है तो हम उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो साउंड जैसे यहाँ से साउंड सोर्स से निकल रही है तो इस दिशा में साउंड जा रही है, तो साउंड जो पार्टिकल्स हैं वो आगे पीछे मूव कर रहे हैं, ठीक है, पर कर इसी डायरेक्शन में रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अनदर टाइप ऑफ वेव इज ट्रांसवर्स वेव्स इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर। ये है वेव का मेन पोजीशन, तो ये परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे को अगर मूव करते तो उसको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स। लाइट आल्सो ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। लाइट वेव्स आर नॉट मैकेनिकल वेव्स। हमने इसमें 2-3 बातें पढ़ी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, sound waves are longitudinal waves and light is a transverse wave, ठीक है। और इसमें हमने पढ़ा मीडियम के बारे में, पढ़ा कि मीडियम क्या होता, मीडियम नेसेसरी है साउंड वेव की प्रोपेगेशन के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इफ़ साइंटिस्ट गो टू द मून, अगर साइंटिस्ट मून पर जाते हैं, they can't hear each other's voice। Can you explain why? जब मून पर कोई साइंटिस्ट जाता है या आप भी जाओ तो आप अगर कुछ अपने फ्रेंड से कुछ कहना चाहो तो आपका फ्रेंड आपकी आवाज़ को नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता? क्या कारण हो सकता है? क्या आप धीरे बोल रहे हो? क्या बात है? उन्होंने पूछा है कि डोंट नो, ये तो हो ही नहीं सकता साइंस में, है ना। द साउंड कैन बी हियर्ड ऑन द मून। क्या मून पर साउंड सुनी जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं सुनी जा सकती। क्यों नहीं सुनी जा सकती? द मून इज़ वेरी फॉर फ्रॉम द अर्थ। ये भी बात नहीं है ना। ये ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द मून। मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए मून पर साउंड वेव जो है वो प्रोपेगेट नहीं कर सकती, ट्रैवल ही नहीं कर सकती। क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, ये तो आपको आता ही होगा। द टीचर टोल्ड द क्लास अबाउट द साउंड वेव। कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ साउंड वेव इट इज़? साउंड वेव कैसी होती हैं? साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। टू नो द डिफरेंस बिटवीन longitudinal waves and transverse waves, please watch my next video. I am going to upload soon. Thanks for watching and liking my videos. Thank you.